लोक आस्था के महापर्व छठ का रंग पूरे बिहार में देखने को मिल रहा है। छठ पर्व के तीसरे दिन श्रद्धालुओं ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया और भगवान से संतान की दीर्घायु और सुख संपन्नता की प्रार्थना की। इस मौके पर व्रतियों ने नदी तालाब में खड़े होकर अस्ताचलगामी सूर्य की उपासना की, जबकि 31 अक्टूबर को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। छठ व्रती खरना के बाद से ही 36 घंटे का निर्जला उपवास करते हैं। नालंदा समेत बिहार के अन्य जिलों के घाटों पर छठ व्रतियों ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर भगवान भास्कर की उपासना की। अर्घ्य को लेकर घाटों पर प्रशासन की तरफ से खास व्यवस्था की गई है। छठ महापर्व के तीसरे दिन सूर्यास्त के समय डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, लेकिन अर्घ्य देने से पूर्व घाट पर सायंकाल में बांस की टोकरी में छठ पूजा में शामिल सभी पूजा सामग्री, फल और पकवान आदि को अर्घ्य के सूप में सजाया जाता है और इसके बाद अपने परिवार के साथ सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य के समय सभी लोग पवित्र नदी या घाट के किनारे एकत्रित होकर सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं और छठ के प्रसाद से भरे हुए सूप से छठी मैया की पूजा की जाती है। दरअसल सूर्य की उपासना का यह सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन इनकी उपासना का विधान है। इसके साथ ही कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की इस तिथि सबसे पावन तिथि माना जाता है। इसी कारण सूर्य भगवान की पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष में अस्ताचलगामी और उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देकर की जाती है। छठ का पूजा विधान बेहद कठिन माना जाता है, क्योंकि इसमें व्रत रखने वाला व्यक्ति 36 घंटों तक निर्जला व्रत रखता है। इस व्रत के दौरान व्रती अपनी संतान की लंबी आयु और आरोग्यता के लिए छठी माता से आशीर्वाद प्राप्त करता है। भारत में सूर्य देव को प्रत्यक्ष ईश्वर मानकर उनकी पूजा उपासना करने की परंपरा ऋग्वैदिक काल से चली आ रही है। सूर्य देव और उनकी उपासना की चर्चा विष्णु पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण में विस्तार से की गई है। रामायण में माता सीता के साथ छठ पूजा किए जाने का वर्णन मिलता है। वहीं महाभारत में भी इससे जुड़ी कई कथाएं आती हैं। मध्यकाल तक आते आते छठ पूजा व्यवस्थित से एक बहुत ही प्रतिष्ठित पर्व के रूप में प्रतिष्ठा पा चुका था, जो आज देश विदेश तक में पूजा जा रहा है।